चाहे नेता हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे वकील हो, चाहे आपके समाज के लिटरेट लोग हों, पढ़े लिखे लोग हों, धार्मिक लोग हों जिनको भयंकर नॉलेज है, शास्त्र पढ़ रखे हैं, शास्त्र रट रखे हैं, आप अनपढ़ आदमी से पूछ रहे हैं, जबकि मुझे साफ दिख रहा है कि प्रेम भाव का अभाव है औरत में। अगर औरत प्रेम भाव में थी, उसको खत्म कर दिया, आदमी बना दिया। जबकि आदमी भी एक समय अगर प्रेम भाव में चला जाए तो वो अध्यात्म को उपलब्ध होता है। अनमोल, इसी से जुड़ाव करता हुआ एक प्रश्न मेरे दिमाग में आ रहा है कि औरत औरत की दुश्मन बनती जा रही है। फिर महिला एम्पावरमेंट की हम बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप कह रहे हैं कि पुरुष प्रधान है, पुरुष अपना आधिपत्य महिला पर बनाता आया है और बनाए रखना चाहता है। तो क्या इस कड़ी में महिला भी जिम्मेदार नहीं है महिला की कमजोरी का? महिला जिम्मेदार है, मैंने कहा ना अभी आपसे, लेकिन वो बॉडी वाली महिला जिम्मेदार है। अंदर तो उसके भी आदमी घुस गया ना। आपने उसको भी तो आदमी बना दिया। आप में महत्वाकांक्षा थी, आपने औरत को महत्वाकांक्षा दे दी। अगर उसमें प्रेम भाव होता ना तो फिर वो ये जज नहीं करती कि लड़की है लड़का है। प्रकृति आपको जो भी दे रही है आप उसको स्वीकार नहीं कर रहे, पहली चीज़। और ये कितनी घटिया बात है जो इस देश में सदियों से होती चली आई है, आज भी हो रही है। कितने पढ़े लिखे हो जाएं, कितने ही सोशल मीडिया का जमाना आ जाए, कितने बुद्धिजीवी हो जाएं, लेकिन आज भी चीज़ हो रही है कि पैदा करने के लिए लड़की नहीं चाहिए। ठीक है, 2-3 लड़के हो गए, लड़की हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ज़्यादातर के दिमाग में ये चल रहा है कि लड़का हो जाए। बिल्कुल। क्यों? उनके दिमाग में फिट किसने किया कि अगर लड़की होगी तो इसकी देख-रेख करनी पड़ेगी, इसके लिए दहेज की तैयारी करनी पड़ेगी, हमारे ऊपर बोझ है, क्योंकि सारी जो गालियाँ हैं वो लड़कियों के ऊपर बनी हैं। अगर एक बाप है, उसकी 2-3 बेटियाँ हैं, तो गालियाँ वो अपनी बेटियों के ऊपर सुनेगा, वो उसका ध्यान रखेगा। उसकी बेटियों को किसी ने ध्यान से देख लिया, पहले तो इसी बात से परेशान था, उसकी बीवियों को ही देखता था, अब उसकी बेटियों को ध्यान से देख लेगा तो उसकी दिक्कत हो जाएगी। लेकिन वो किसी को ध्यान से देख ले तब कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत। तो ये औरत औरत की दुश्मन नहीं है, वो जो औरत के अंदर आदमी आ गया है, जो ये नाटक चल चल के आदमी पैदा हो गया महत्वाकांक्षा वाला कि अपने तो कुनबा बनेगा, अगर लड़का होगा तो ही हमारा जो कुनबा है वो आगे बढ़ेगा, तभी हम आगे जाएंगे, हमारा बिजनेस कौन संभालेगा, हमारी तो पुश्तैनी जायदाद है, इसको कौन संभालेगा, मैं तो कमज़ोर हो जाऊंगा, मैं तो आदमी के रूप में भी कमज़ोर हूँ। तो दादियों के दिमाग में भी वही नाटक चलता है, दादाओं के भी वही नाटक चलता है, सीट कौन संभालेगा, गद्दी कौन संभालेगा, तो ये नाटक लाया कौन? और अगर कोई औरत प्रेम का प्रतीक हो भी जाए तो उसको मारा जाता है, उसको प्रताड़ित किया जाता है, उसको जलील किया जाता है, उसको ये तक बोला जाता है कि तू पापी है, तू राक्षसी है, तेरे आने से तो हमारा कुनबा ही खत्म हो रहा है। अगर किसी के संतान उत्पत्ति नहीं हो, अगर किसी के औलाद ही पैदा नहीं हो रही तो और दिक्कत, उसको दवाइयाँ दी जाती है। बिल्कुल। और आप मुझे बताइए, इस देश में ऐसी कौन सी दवाई बनी है जिसको खाने से लड़की पैदा होती है? सारी दवाइयाँ वैद्यों ने, हकीमों ने यही बना रखी है, इसको खाने से लड़का पैदा होता है। जी। मतलब थू है। तो आप मेरे से सवाल पूछ रहे हैं, लोगों के ऊपर थू है। ये जो कॉलर ऊंचा ऊंचा कर करके बैठे हुए हैं, व्हाइट कॉलर लोग, चाहे नेता हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे वकील हो, चाहे आपके समाज के लिटरेट लोग हों, पढ़े लिखे लोग हों, धार्मिक लोग हों जिनको भयंकर नॉलेज है, शास्त्र पढ़ रखे हैं, शास्त्र रट रखे हैं, आप अनपढ़ आदमी से पूछ रहे हैं, जबकि मुझे साफ दिख रहा है कि प्रेम भाव का अभाव है औरत में। अगर औरत प्रेम भाव में थी, उसको खत्म कर दिया, आदमी बना दिया। जबकि आदमी भी एक समय अगर प्रेम भाव में चला जाए तो वो अध्यात्म को उपलब्ध हो जाता है। बहुत काफ़ी नज़दीक से आपने प्रश्नों का आंसर दिया और हमारे दर्शक भी इस बात से सहमत होंगे, लेकिन समाज के लोगों का ही बनाया हुआ नियम है तो ये विरोधाभास भी करता है ये विषय। लेकिन बहुत सहजता के साथ अनमोल आप प्रश्नों के आंसर दे रहे हैं और संतुष्ट करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। नहीं, कोशिश नहीं करता मैं तो, कोशिश करता ही नहीं हूँ। ये जो समाज की आप बात कर रहे हो ना, इसको आप अपने साथ लेके जाओगे। वो 4 आदमी जाएँगे ना आपके साथ, जी। वो समाज को आप साथ लेके जाओगे। इस समाज के कारण घुट-घुट के मर रहा है आदमी, और मैं कोशिश-वोशिश कुछ ही नहीं कर रहा, मुझे सब पता है मैं क्या कोशिश करूँगा। मेरी कोई कोशिश-वोशिश नहीं है, आप दर्शकों को बरगलाओ मत। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक और प्रश्न जो बहुत ही ब्लंट जिसको बोल सकते हैं वो कि बड़ा एक गंभीरता लेते हुए प्रश्न है ये। स्त्रीत्व क्या है? नारीत्व क्या है? क्या मानते हैं इस चीज़ को? आपको सबसे पहले स्त्री का क्या दिखता है? शरीर, ठीक है? चित्त तो बाद में दिखेगा, क्या पता दिखेगा, नहीं दिखेगा, आपकी आँखें वहाँ तक पहुँचेंगी, नहीं पहुँचेंगी, है ना? ज्ञानचंद ऐसे भी हैं कि शरीर कुछ नहीं होता। मैंने हमेशा बात की है कि तन और मन दोनों है। तन वो जगह है जहाँ पे हमारा चित्त है, हमारी आत्मा बोल लीजिए, रूह बोल लीजिए, वो विद्यमान है। नारी का शरीर ही ये संदेश देता है कि नारी में कोमलता है। लेकिन हम क्या कोशिश कर रहे हैं कि नारी को बलात्कार से बचाओ, उसकी बॉडी को हार्ड कर दो, आदमी की जैसे उसको जूडो कराटे सिखाओ। क्यों? फूल को कांटे बना रहे हैं। ऐसा कैसे होगा? प्रकृति के साथ गड़बड़ पैदा करोगे तो गड़बड़ी होगी। फिर वो औरत ये सोचती है कि मैं सीट पे क्यों नहीं बैठी? आदमी उसको सीट पे बैठा हुआ दिखता है, आदमी ऑर्डर देता हुआ दिखता है,
आदमी मज़े मस्ती करता हुआ दिखता है, आदमी घर में भी 1 बाहर 3 4 5 जी। ये सब करता हुआ दिखता है, तो फिर औरत का दिमाग खराब हो जाता है। लेकिन औरत के लिए व्यवस्था क्या है कि नहीं, तू बनाना तो दूर की बात है, तू मन में सोच भी मत लेना, पाप हो जाएगा, तुझे ये अधिकार नहीं है, तेरा मन नहीं करता, पागल है क्या तू? अगर तेरा मन कर गया ना, तो तू बेकार औरत है। तो ये जो आदमी का ईगो है ना, जिसको महत्वाकांक्षा बोलता हूँ, ये वहाँ आ जाता है। तो औरत का शरीर ही सबसे पहले हमको ये संकेत देता है कि ये कोमलता का प्रतीक है। जो औरतें कलह कर रही हैं, कई बार बोला मैंने, औरत तो जहाँ खड़ी हो जाए ना, वहाँ प्रेम फूटेगा, बिल्कुल। वहाँ शांति हो जाएगी। वहाँ 50 लोग लड़ रहे भी हैं ना, तो वो मसला ही क्लियर हो जाएगा। प्रेम भाव उत्पन्न, कितना मस्त माहौल होगा, वो परिवार शानदार होगा, वो समाज शानदार होगा। लेकिन हो रहा इसका उल्टा है, क्योंकि वो औरत आदमी की जैसे भौं-भौं कर रही है। मेरी जायदाद कहाँ है? जी। मेरा पैसा कहाँ है? मैं ये खाऊँगी, मुझे पैसे दे, मैं शादी तेरे से इसी शर्त पे करूँगी, जब तू मेरे को माल देगा। तू जो कमा के लाया है, इसमें से मेरा हिस्सा कहाँ है? उसने ससुराल पहुँचा दिया, उसने जेवर निकाल के रख लिए, उसकी आँख भी ऐसे घात लगाए बैठी है बाज की जैसे, और बाज कौन है? आदमी। तो औरत थी वो, बना वैसी थी। और कुछ औरतें जो हैं, जिनमें स्त्रीण भाव नहीं जा रहा है, प्रकृति के वो नज़दीक हैं, तो फिर वो परेशानी में जीती हैं, कुढ़-कुढ़ के मरती हैं, उनको मारा जाता है, उनको परेशान किया जाता है। जब बलात्कार होते हैं, तो ऐसी औरत तो अपना मुँह भी नहीं खोल पाती है। ये जो मुँह खोलती हैं, जो इल्ज़ाम लगाती हैं, ये 2 तरह की फीमेल्स हैं। या तो किसी के द्वारा वो कृत्य देख लिया जाता है, तब इल्ज़ाम लगता है, वो तो फिर भी नहीं बोलेगी। या फिर वो औरत इतनी खतरनाक स्थिति में है कि बात हुई भी है कि नहीं हुई है पता नहीं, लेकिन नाम लगाने को तैयार है। कितने सारे आप केसेस देखते हैं, आप कोर्ट में जाके देखिए, सारे सत्य हैं क्या? चाहे दहेज प्रताड़ना के केस हों, चाहे बलात्कार के केस हों। तो आप ये मान लीजिए, शरीर ही नहीं, औरत का चित्त ही नहीं, हर चीज़ औरत की, उसके बाल, उसके गाल, उसके नाक नक्श, उसका चेहरा, उसकी चाल, सब कुछ कोमलता की तरफ ध्यान आपका केंद्रित कर रही है। उसमें प्रेम भाव है, जो भी उसके प्रेम भाव के साथ खेलेगा, उसको प्रॉब्लम आएगी, वो अपने घर में कलह पैदा करवाएगा, वो सब जगह कलह पैदा करवाएगा। अब आप बोलेंगे ये सही कैसे हो सकता है? तो मैं आपको बोल दूँ, कोई सही नहीं कर सकता, मैं भी नहीं कर सकता, बोए बीज बबूल के तो हम कहाँ से पाएँ? मैं क्या सही कर लूँगा? मैं मेरे घर की स्थितियाँ सही नहीं कर सकता, पड़ोस की छोड़िए, कहीं की छोड़िए, हम अपनी बात रख सकते हैं। इस बात को जो फीमेल वापस से जानेगी, अपनाएगी नहीं, बल्कि जानेगी, तो शायद उसको उसकी प्रकृति ज़रूर याद आएगी और वो वापस से वैसी हो जाएगी।